की कोशिश की, लेकिन ये राम का प्रदेश, ये भारतवर्ष, भगवान राम का भारतवर्ष, भगवान कृष्ण का भारतवर्ष, माँ दुर्गा का ये भारतवर्ष, भगवान शंकर का ये भारतवर्ष, गंगा यमुना सरस्वती का ये भारतवर्ष हमारी पहचान को नहीं मिटा पाए। इसके पीछे कारण है कि हमारा भगवान श्री राम की संतान है, हमारा भगवान श्री राम के वंशज हैं। भगवान श्री राम हमारे रग रग में बसे हैं, हमारे रोम रोम में बसे हैं, हमारे संस्कार में बसे हैं, हमारी विचारधारा में बसे हैं, यहाँ की संस्कृति में बसे हैं। और बड़ी पहचान तो ये है देश की कि इस भारत भूमि में बसे, जिसको हम माँ कहकर पुकारते हैं। इसलिए राम भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों, आप सभी को ये निवेदन करता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में आज राममय वातावरण है। आज भारतवर्ष का सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। G20 की अध्यक्षता भगवान राम के देश में हो रही है और भगवान राम के देश से ही चांद पर जाकर तिरंगा फहराने का काम हमारे वैज्ञानिकों ने कर दिया है। पाकिस्तान बोल रहा है हमारे झंडे में चांद है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने करके दिखा दिया कि सुन पाकिस्तान, यदि तेरे झंडे में चांद है तो हमारा झंडा चांद पर है। ये परिवर्तन है भगवान राम के देश में। इसलिए मेरे भाई एवं बहनों, ये धारा इसी तरह से बहती रहे। भगवान राम के देश में राम की जय जयकार होगी। वर्षों के बाद भगवान श्री राम का वो भव्य मंदिर वो साक्षात रूप लेने जा रहा है, जहाँ पर भगवान राम ने जन्म लिया, जहाँ पर लक्ष्मण जी उनके साथ खेले, भद्र भरत और शत्रुघ्न ने बचपन गुजारा। भगवान दशरथ का वो जन्म स्थली, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या, जनवरी में उसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। उन्होंने संकल्प लिया था, ये देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, और उस संकल्प को साकार करके दिखाया है। वही तो उसी का परिणाम है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटी, 35 से हटी, अब पीओके की पारी है और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या वो विश्व की नगरी बनेगा। दुनिया का संचालन अब अयोध्या से होगा। इसलिए राम भक्तों, आप सभी से आह्वान करता हूँ कि अपने वोट का बाण चलाने के लिए, अपने वोट की आहुति देने के लिए भगवान श्री राम के प्रदेश को, इस देश को सशक्त बनाने के लिए 18 वर्ष के जो हमारे भाई बहन हो, वो 1 जनवरी 2024 को जो भी 18 वर्ष के हो रहे हो, अपना वोट बनवाकर भगवान राम के इस महायज्ञ में अपने वोट की आहुति देनी है और कमल खिलाना है। 2024 में नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। भगवान श्री राम के प्रदेश को ताकत देने का काम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। जो भारत माता को डायन कहते थे, जो यहाँ पर आतंकवाद फैलाते थे, उनको कह दिया था विधानसभा में कि मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिलाने का काम किया। उन रावण रूपी राक्षसों का वध करके या माताओं को सम्मान देने का काम किया। उत्तर प्रदेश में राम राज लाने का काम किया। भारतवर्ष में विकास की एक गंगा बही, पूरी दुनिया के अंदर सनातन संस्कृति का हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है। हमने किसी देश पर आक्रमण नहीं